दोस्तों, जिंदगी में कुछ सफर ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान लाख कोशिश करने पर भी भूल नहीं पाता। आज मैं आपको एक ऐसे ही सफर की आप बीती सुनाने आया हूँ। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। सालों से लंबी लंबी सड़कों पर चला हूँ, माल ढोया है, रातें काटी हैं, लेकिन उस एक रात का अनुभव आज भी मेरी रूह कांप उठती है। वो जून की तपती रात थी। दिन भर माल चढ़वाने में देरी हो गई थी, इसलिए मुझे रात में ही ट्रक लेकर बिहार यूपी बॉर्डर के सुनसान हाईवे से निकलना पड़ा। उस रास्ते की अपनी अलग पहचान थी। वहां कोई बेवजह रात में सफर नहीं करता था। गांव वाले अक्सर कहते थे, भाई साहब उस रास्ते पर मत जाना, रात होते ही वहां अजीब चीजें होती हैं। लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। डिलीवरी समय पर करनी थी, वरना नौकरी पर बन आती। रात करीब 11:30 बजे मैं उस हाईवे पर पहुंचा। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। दूर दूर तक कोई वाहन नहीं, बस मेरे ट्रक की हेडलाइट और इंजन की घरघराहट। कभी कभी झींगुरों की आवाज कान में गूंज जाती। गर्मी इतनी थी कि पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, अजीब सी बेचैनी होने लगी। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था, जिसमें से हवा के साथ पेड़ों की खड़खड़ाहट आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अंधेरा मुझे घूर रहा हो। मैं रेडियो ऑन कर देता, फिर ऑफ कर देता, क्योंकि डर था कि कहीं कोई अचानक आवाज सुनाई न दे। करीब आधा घंटा चला होगा कि अचानक मैंने ट्रक की हेडलाइट के सामने एक परछाई देखी। पहले तो लगा शायद कोई जानवर सड़क पार कर रहा होगा। मैंने ब्रेक लगाया, गाड़ी धीरे की। लेकिन जैसे ही रोशनी साफ पड़ी, मेरा दिल थमसा गया। वो कोई औरत थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई। आधी रात को उस सुनसान सड़क पर। उसके बाल खुले थे और चेहरा मैं ठीक से देख नहीं पाया, क्योंकि उसने सिर झुका रखा था। मेरे हाथ कांपने लगे। दिल कह रहा था गाड़ी मोड़ दूं, लेकिन रास्ता वैकल्पिक नहीं था। औरत बिल्कुल सड़क के बीच खड़ी थी। मैंने हिम्मत करके हॉर्न बजाया। पहली बार, फिर दूसरी बार, लेकिन वो हिली तक नहीं। अचानक उसने धीरे धीरे सिर उठाया। दोस्तों, उस एक पल ने मेरी जिंदगी बदल दी। उसकी आंखें लाल थीं, बिल्कुल अंगारों की तरह जलती हुई। चेहरा इतना भयानक था कि मेरी सांस अटक गई। मैंने घबराकर एक्सीलेटर दबाया और पूरी रफ्तार से ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही मैं आगे निकला, ट्रक के अंदर अजीब सी ठंडक फैल गई। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य ताकत मेरे साथ बैठी है। मैं पीछे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन रियरव्यू मिरर में झलक मिली। और दोस्तों, मैंने देखा कि मेरे ट्रक की सीट पर कोई बैठा हुआ था। वो कौन था? क्या वही औरत थी या कोई और? ये सवाल आज भी मुझे चैन नहीं लेने देता। दोस्तों, पिछली रात मैंने जिस सफर की शुरुआत की थी, वो मेरे लिए मौत से भी डरावना साबित होने वाला था। मैंने आपको बताया कि ट्रक की सीट पर जैसे कोई बैठा हुआ था। मैंने हिम्मत जुटाई और एक बार शीशे में ठीक से देखने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मेरी नजर पीछे गई, मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। वहां कोई औरत बैठी थी, वही सफेद कपड़े वाली औरत। उसकी आंखें अब भी लाल थीं, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मेरे हाथों से स्टीयरिंग कांपने लगा। मैंने जोर से ब्रेक लगाया। ट्रक झटके से रुका। मैं सीट बेल्ट खोलकर बाहर कूद पड़ा। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, चारों तरफ घना अंधेरा और गहरा सन्नाटा था। ट्रक के अंदर झांक कर देखा तो वहां कोई नहीं था। सीट खाली थी।
मुझे लगा शायद ये थकान या वहम है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, दिल मानने को तैयार ही नहीं था। मैंने दोबारा इंजन चालू किया और सफर जारी रखा। करीब आधे घंटे बाद एक ढाबा मिला। कुछ ट्रक ड्राइवर वहां बैठे चाय पी रहे थे। मैंने राहत की सांस ली और ट्रक रोककर चाय ऑर्डर कर दी। ढाबे वाले ने मुझे घूरते हुए पूछा, कहां से आ रहे हो? मैंने कहा, पटना से। अभी हाईवे पार कर रहा था। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत पूछा, भाई तुम उस रास्ते से गुजरे क्या, जहां अक्सर रात में सफेद कपड़े वाली औरत दिखाई देती है? ये सुनकर मेरे हाथ से चाय का गिलास छूट गया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हें कैसे पता? ढाबे वाला धीरे से बोला, भाई वो औरत कोई इंसान नहीं, सालों पहले इसी हाईवे पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। ट्रक ने कुचलकर उसकी जान ले ली थी। तब से वो हर रात उसी रास्ते पर खड़ी मिलती है। जिसने भी उसे देखा या तो जिंदा वापस नहीं आया या फिर पागल हो गया। उसकी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। मुझे लगा जैसे मेरी कहानी भी अब उसी श्राप का हिस्सा बनने वाली है। मैंने घबराकर चाय अधूरी छोड़ी और ट्रक स्टार्ट कर दिया। मन ही मन भगवान का नाम लिया और सफर जारी रखा। लेकिन दोस्तों, असली खौफ तो अब शुरू हुआ था। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही मैंने ट्रक के डैशबोर्ड से हल्की सी दस्तक की आवाज सुनी। ठक ठक ठक। मैंने सोचा शायद कोई पार्ट ढीला हो गया है, लेकिन अचानक वही दस्तक मेरे कान के बिल्कुल पास गूंजने लगी। मैंने डरकर शीशे से बाहर देखा और दोस्तों, मेरी आंखें फटी रह गईं। ट्रक के साइड मिरर में वही औरत दिखाई दे रही थी। वो ट्रक की बराबरी में हवा में तैर रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी नजरें मेरी आंखों में धंसी जा रही थीं। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक 80 फिर 100 की स्पीड पकड़ने लगा, लेकिन वो औरत उतनी ही तेजी से मेरे साथ साथ उड़ रही थी। उसकी हंसी, वो खौफनाक ठहाका आज भी मेरे कानों में गूंजता है। दोस्तों, पिछली कड़ी में मैंने बताया था कि वो औरत हवा में उड़ते हुए मेरे ट्रक के बराबर बराबर चल रही थी। उसकी आंखों में जो लाल चमक थी वो सीधे मेरी रूह में उतर रही थी। मैं जितना तेज ट्रक भगाता वो उतनी ही तेज मेरे साथ होती। मेरी सांसें टूट रही थीं। दिल धड़कन की जगह ढोल की तरह बज रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब बचूंगा कैसे। अचानक मैंने ब्रेक लगाकर ट्रक रोका, दरवाजा खोला और बाहर कूद पड़ा। चारों तरफ अंधेरा था, कहीं कोई इंसान नहीं। मैं हांफते हुए इधर उधर देखने लगा। कुछ देर बाद हिम्मत जुटाकर फिर ट्रक में बैठ गया। इंजन चालू किया और दुआ की कि बस अब और कुछ न हो। लेकिन दोस्तों, डर वहीं खत्म नहीं हुआ। जैसे ही मैंने ट्रक को गियर में डाला, अचानक पीछे के दरवाजे से धड़ाम की तेज आवाज आई। मैंने शीशे में झांका और जो देखा उससे मेरी रूह कांप उठी। ट्रक के पीछे मेरी लोडिंग स्पेस में वही औरत खड़ी थी। उसकी सफेद साड़ी खून से सनी हुई थी। उसके पैर, दोस्तों, उसके पैर जमीन की तरफ नहीं थे बल्कि उल्टे मुड़े हुए थे। मैंने कांपते हुए आंखें बंद की और एक्सीलेटर दबा दिया। इंजन गरजने लगा और ट्रक तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन तभी मेरे कानों में एक अजीब आवाज गूंजी, क्यों भाग रहे हो? मैं तो तुम्हारे साथ ही जा रही हूं। दोस्तों, उस आवाज ने मेरी आत्मा तक को हिला दिया। अब मैं किसी भी हालत में उस सुनसान रास्ते पर नहीं रुकना चाहता था। करीब 10 किलोमीटर बाद एक छोटा सा गांव दिखा।
वहां सड़क किनारे कुछ लोग चौपाल लगाए बैठे थे। मैंने ट्रक वहीं रोक दिया और उनसे पानी मांगा। गांव वाले मेरी हालत देखकर सन्न रह गए। एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया और बोला, बेटा तूने उस औरत को देख लिया क्या? मैंने कांपती आवाज में कहा, हाँ। वो ट्रक के पीछे थी। ये सुनते ही वहां मौजूद सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। फिर बूढ़ा धीरे से बोला, बेटा तेरा बचना अब मुश्किल है। वो औरत जिसने भी देखी वो चैन से जिंदा नहीं रहा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मुझे बचा लो। मैं क्या करूं? बूढ़ा बोला, इस रास्ते का श्राप है। सालों पहले यहाँ एक हादसा हुआ था, उसी में उसकी जान गई। अब वो हर रात उसी जगह पर भटकती है। बेटा तुझे आगे बढ़ना होगा, लेकिन संभल कर। अगर उसने तुझसे बातें शुरू कर दी तो समझ ले सब खत्म। दोस्तों, उस बूढ़े की बातों ने मेरी जान निकाल दी, लेकिन अब पीछे लौटना नामुमकिन था। मैंने दोबारा सफर शुरू किया। रात गहरी होती जा रही थी। हवा में ठंडक बढ़ गई थी। मैं लगातार भगवान का नाम ले रहा था, लेकिन तभी ट्रक के अंदर से अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से वही औरत की हंसी गूंजने लगी। हाँ हाँ हाँ, तुम बच नहीं पाओगे। दोस्तों, मैं ठिठक गया। रेडियो मैंने ऑफ कर दिया, लेकिन उसकी हंसी अब भी पूरे ट्रक में गूंज रही थी। दोस्तों, जब ट्रक के रेडियो से अचानक वो औरत की हंसी गूंजने लगी तो मेरी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने मेरी रगों में बर्फ का पानी भर दिया हो। मैंने रेडियो बंद किया, मगर उसकी हंसी ट्रक की दीवारों से टकराकर बार बार गूंज रही थी। मैंने सोचा शायद डर की वजह से मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं। मगर तभी ट्रक की खिड़की पर अचानक ठक ठक की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई बाहर से शीशा पीट रहा हो। मैंने कांपते हुए शीशे की ओर देखा और दोस्तों, वहां वही औरत खड़ी थी। उसका चेहरा और ज्यादा डरावना हो गया था। आंखें खून से भरी, होंठ नीले पड़ चुके और वो लगातार मुस्कुरा रही थी। उसने खिड़की पर झुककर कहा, क्यों डर रहे हो? मुझे अपने साथ बैठा लो। मेरे हाथ स्टीयरिंग से छूटते छूटते बचे। मैंने बिना कुछ सोचे ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। इंजन गरजने लगा, पहिए चिल्लाने लगे, लेकिन मुझे सिर्फ भागना था। करीब 20 मिनट तक मैं लगातार गाड़ी भगाता रहा। सड़क अब और भी सुनसान हो गई थी। न कोई ढाबा, न कोई इंसान, बस काली रात और मेरे पीछे मंडराता डर। अचानक ट्रक के हेडलाइट्स टिमटिमाने लगे। रोशनी कभी जलती, कभी बुझती, और फिर ट्रक का इंजन बंद हो गया। मैंने घबराकर बार बार चाबी घुमाई, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अंधेरे में अकेला खड़ा था मैं, और दिल की धड़कन कान फाड़ रही थी। तभी मुझे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी मगर साफ। अब कहाँ जाओगे? मैं यही हूँ। मैंने पलटकर देखा तो दोस्तों, मेरी ट्रक की पीछे वाली गाड़ी के ऊपर वही औरत खड़ी थी। हवा में उसका आंचल लहरा रहा था और आंखें मुझे ही घूर रही थीं। उस पल मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं ट्रक से उतरने ही वाला था कि अचानक दूर से हेडलाइट्स की एक किरण आई। एक और ट्रक मेरी ओर आता दिखा। जैसे ही दूसरा ट्रक पास आया, वो औरत अचानक गायब हो गई। दूसरे ट्रक का ड्राइवर उतरा और मेरी हालत देखकर बोला, क्या हुआ भाई? चेहरा इतना पीला क्यों है? मैंने कांपते हुए कहा, भाई यहाँ एक औरत दिखी थी, सफेद साड़ी में। उसने मेरी बात सुनते ही चुप्पी साध ली। फिर बोला, तू भी देख लिया उसे?
भाई तू अकेला नहीं है, मैं भी 3 साल पहले उसी औरत को देख चुका हूँ। उसी रात मेरा साथी ड्राइवर इस सड़क पर मारा गया था। तब से मैं इस रास्ते से दिन में ही निकलता हूँ। ये सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई। मैंने उससे पूछा, भाई क्या कोई बचने का तरीका है? उसने बस इतना कहा, बचने का कोई आसान तरीका नहीं, हिम्मत रख, और अगर वो औरत तुझसे कुछ मांगे तो मना मत करना। दोस्तों, उसकी ये बात मेरे दिल में तीर की तरह धंस गई। मतलब वो औरत दोबारा मेरे सामने आने वाली थी। मैंने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, अब मुझे इस रहस्य का सामना करना ही पड़ेगा। दोस्तों, उस रात मेरी हालत ऐसी थी कि दिल हर धड़कन पर जैसे रुक जाना चाहता था। दूसरे ट्रक ड्राइवर की बात अब भी कानों में गूंज रही थी, अगर वो औरत तुझसे कुछ मांगे तो मना मत करना। मैंने हिम्मत जुटाकर ट्रक फिर से स्टार्ट किया। इंजन इस बार चल पड़ा। सड़क लंबी थी और नींद आंखों से कोसों दूर, मगर डर ऐसा था कि पलक झपकते ही लगता कहीं मौत सामने न खड़ी हो। करीब आधे घंटे बाद रास्ते में एक पुराना पुल आया। वो पुल बेहद सुनसान था, दोनों ओर घना जंगल और बीच से बहती नदी। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि पानी की आवाज भी खून जमा दे। मैं पुल पार कर ही रहा था कि अचानक ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन बंद हो गया, लाइट्स बुझ गईं। चारों तरफ बस अंधेरा और ठंडी हवा। तभी ट्रक की अगली सीट पर किसी के बैठने की आहट आई। धीरे धीरे सीट नीचे दबी, जैसे कोई मेरे बगल में बैठ गया हो। मैं कांपते हुए बगल की ओर देखने लगा, और दोस्तों, वही औरत वहां बैठी थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल, लाल आंखें और चेहरा मौत जैसा स्याह। उसने धीरे धीरे मुस्कुराकर कहा, बहुत भाग लिया, अब मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे? मेरे होंठ सूख गए, आवाज तक नहीं निकल रही थी। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसने फुसफुसाकर कहा, बस मुझे उस जगह पहुंचा दो जहां से मेरा सफर अधूरा रह गया था। मैं सन्न रह गया। मतलब वो कहीं जाना चाहती थी। मुझे याद आया कि दूसरे ड्राइवर ने कहा था, अगर वो कुछ मांगे तो मना मत करना। मैंने डरते डरते गाड़ी स्टार्ट की। इस बार ट्रक अपने आप चालू हो गया। औरत मेरी बगल में बैठी चुपचाप आगे देख रही थी। उसकी मौजूदगी से हवा इतनी ठंडी हो गई कि मेरी उंगलियां तक सुन्न पड़ गईं। करीब 15 मिनट तक वो चुप रही। फिर अचानक बोली, रुक जाओ। मैंने ट्रक रोका। सामने सड़क से हटकर एक टूटा फूटा पुराना मंदिर दिखा। उसने इशारा किया, यहीं ले चलो। दोस्तों, मैं घबराया हुआ था, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता था। मैं ट्रक से उतरा। उसने भी धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसके पैर अब भी उल्टे थे। मंदिर के सामने पहुंचते ही उसने दीवार पर हाथ रखा और रोने लगी। उसकी सिसकियां इतनी डरावनी थीं कि लगता था पूरा जंगल कांप रहा हो। फिर उसने मेरी ओर देखा और कहा, यही वो जगह है जहां मैं हर रात लौटती हूँ। यहाँ से मेरा घर कुछ ही दूरी पर था, लेकिन मैं कभी पहुंच नहीं पाई। एक ट्रक ने मुझे यहीं कुचल दिया था। दोस्तों, उसकी ये बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। उसने आगे कहा, आज तुम मुझे यहाँ तक ले आए हो, शायद अब मेरा श्राप खत्म हो जाए। मैं उसके शब्द सुन ही रहा था कि अचानक हवा और ठंडी हो गई। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं, और वो औरत धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में विलीन होने लगी। उसकी आंखों से बहते आंसू आखिरी बार चमके, और फिर वो गायब हो गई। मैं वहीं खड़ा रह गया, स्तब्ध, ठिठका हुआ। दोस्तों, जब उस औरत का शरीर धुएं की तरह हवा में गायब हो गया,
तो मुझे लगा कि शायद मेरी मुसीबत खत्म हो गई है। मैंने मंदिर की ओर आखिरी बार देखा और फिर थके कदमों से वापस ट्रक की ओर लौट आया। दिल की धड़कन धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। मैं सोच रहा था कि अब रास्ता शांतिपूर्ण होगा, लेकिन दोस्तों, असली खौफ तो यहीं से शुरू हुआ। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और हाईवे पर निकल पड़ा। चारों ओर गहरी रात छाई थी, लेकिन अब मुझे भीतर से हल्की सी राहत थी। मन ही मन कहा, शायद वो आत्मा अब मुक्त हो गई होगी। करीब 10 किलोमीटर चला ही था कि अचानक ट्रक के डैशबोर्ड पर खून की बूंदें टपकने लगीं। मैंने घबराकर हाथ लगाया। वो सचमुच खून था, लाल, ताजा और गर्म। मैंने ब्रेक लगाया, लेकिन गाड़ी रुकने से पहले ही हेडलाइट्स अपने आप बुझ गईं। अंधेरे में मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, नहीं, मेरा श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, मेरी रूह कांप गई। मैंने हिम्मत जुटाई और इंजन दोबारा चालू करने की कोशिश की, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तभी ट्रक के पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आई। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और दोस्तों, दिल थम गया। वही औरत सफेद कपड़ों में, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना हो चुका था। आंखों से खून बह रहा था, बाल पूरी तरह बिखरे और होंठ फटे हुए। वो धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ रही थी। मैं चाहकर भी दरवाजा खोलकर भाग नहीं पाया। हाथ पांव जैसे सुन्न हो गए थे। वो ट्रक की खिड़की तक पहुंची, झुककर भीतर देखा और बोली, मैं मुक्त नहीं हो सकती जब तक इस रास्ते पर हर ड्राइवर को वही दर्द न दे दूं जो मुझे मिला था। उसकी बात सुनकर मैं पत्थर बन गया। मतलब उसका मकसद सिर्फ मुझे डराना नहीं था, बल्कि मेरे जरिए अपना बदला पूरा करना था। तभी अचानक चारों तरफ हवा चलने लगी, पेड़ों की डालियां टूटकर गिरने लगी और मेरी ट्रक अपने आप पीछे की ओर खिसकने लगी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने धक्का दिया हो। मैं चीख पड़ा, भगवान, मुझे बचा लो। दोस्तों, उसी वक्त एक तेज रोशनी ट्रक के अंदर भर गई। सामने से आ रही थी एक जीप, जिसमें कुछ गांव वाले थे। जीप की हेडलाइट्स की रोशनी पड़ते ही वो औरत एक पल के लिए ठिठकी और फिर अचानक गायब हो गई। गांव वाले दौड़कर मेरे पास आए। मेरी हालत देखकर उन्होंने तुरंत मुझे पानी पिलाया। मैंने कांपते हुए उन्हें सब कुछ बताया। तब गांव के बुजुर्ग बोले, बेटा, ये आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी जब तक यहाँ से गुजरने वाले ड्राइवर उसकी परछाई न देखें। वो इसी रास्ते पर भटकती रहेगी। दोस्तों, उन शब्दों ने मेरी रगों में खून जमा दिया। मतलब ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। मैं उस रात गांव वालों के साथ ही रुका, लेकिन यकीन मानिए, आज भी जब ट्रक की सीट पर बैठता हूँ, मुझे लगता है कि कोई मेरे बगल में मौजूद है। गांव में अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। हर घर के दरवाजे बंद थे, खिड़कियों पर पर्दे कसकर खींचे गए थे। लोग अपने अपने घरों में बैठे प्रार्थना कर रहे थे कि यह रात सुरक्षित निकल जाए। परंतु गांव का वह मैदान जहां से यह सब शुरू हुआ था, अब और भी डरावना हो चुका था। आकाश काले बादलों से ढक गया था और अचानक बिजली कड़की। उसी रोशनी में लोगों ने देखा, पेड़ के नीचे वही पुराना पीपल अब हिल रहा था, जैसे उसकी जड़ें जमीन से निकलकर गांव की ओर बढ़ रही हों। हवा ऐसी चली कि टीन की छतें तक कांप उठी। तभी रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक औरत की चीख गूंजी। गांव के लोग डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकले। चीख के बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया, इतना शांत कि जैसे समय थम गया हो। अगली सुबह जब लोग मैदान की ओर गए तो उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे मिट्टी खुद ब खुद खोदी गई थी। वहां से इंसानी हड्डियां और पुराने जमाने के आभूषण निकले।
बुजुर्गों ने बताया कि यह उसी आत्मा का गुस्सा था जिसे कई साल पहले गांव वालों ने जिंदा गाड़ दिया था, क्योंकि उसने उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। गांव वालों ने सामूहिक रूप से उस आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। कई दिनों तक मंत्रोच्चार और यज्ञ चलता रहा। धीरे धीरे मैदान में फैली भयावह ऊर्जा कम होने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पूजा के बाद जब सब लोग लौट रहे थे तो गांव के सबसे छोटे बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ, वो औरत अभी भी मुझे देख रही है। वो कह रही है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। गांव एक बार फिर डर से कांप उठा। समाप्त? या शायद अभी नहीं।